आ चुके हैं हम बेंगलुरु और यहां पर सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज आई। हमने उसका हैंड्स ऑन किया, ग्लोबली लॉन्च हुआ है। इंडिया की प्राइस, इंडिया की सारी डिटेल आपको थोड़े दिनों में पता चलेगी और डिटेल अनबॉक्सिंग मिलेगी, उसके लिए आप बने रहना। वैसे बेंगलुरु में सैमसंग का सबसे बड़ा ओपेरा स्टोर है, वहां पर ओपेरा हाउस बोलते हैं ना साकी, हाँ, तो वो ओपेरा हाउस है। वहाँ पर हमने क्या किया, गए और बहुत सारे लोग आए थे। लेट नाइट ये इवेंट हुआ, काफ़ी सारे लोग, आप में से भी कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो हमसे मिले, हम कुछ क्रिएटर्स से भी मिले, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद सीधे हम गए सैमसंग S23 अल्ट्रा पर हैंड्स ऑन किए, क्योंकि मुझे उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अगर आपको S23 और S23 प्लस के बारे में जानना है तो हमें बताइए, उसकी भी अनबॉक्सिंग आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। अब S23 अल्ट्रा की बात करें तो ज़्यादातर वो S22 अल्ट्रा जैसा ही है। मैं पहले अगर डिज़ाइन से शुरुआत करता हूं तो दिखने में सेम टू सेम है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट S23 अल्ट्रा मुझे इससे स्लाइट थोड़ा सा चौड़ा और हल्का सा यहाँ पर बल्कि लगा था। समवॉट उन्होंने जैसे कि सेंसर की साइज़ बढ़ा दिए तो उसका वो वेट ऑक्यूपाई किया रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो मुझे उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं नजर आया। बट इस बार उन्होंने S23 अल्ट्रा में प्लैनेट को ख्याल में रख के रिसाइकल्ड वाले मटेरियल्स बहुत यूज़ किए, जैसे कि 22% ग्लास का इस्तेमाल किया है रिसाइकल्ड। तो उसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट है, एक और चीज़ है जो मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ आप खुद देख लीजिए, ये सारी चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उसके साथ इस बार उन्होंने बैक जो है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया है, जबकि S22 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस था। तो ये चेंजेस कर दिया है। और साथ ही साथ हर एक चीज़ कोने कोने से, इनफैक्ट सेंसर जो है थोड़े वो चेंज हुए, क्योंकि वो बड़े वाले सेंसर है। S22 अल्ट्रा में थोड़ी साइज छोटी लग रही थी। उसके अलावा मुझे लगता है कि और भी कोई चेंजेस नहीं थे। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले भी दोस्तों एकदम सेम लेके आया है। सेम स्क्रीन साइज है 6.8 इंच की, कोई भी चेंजेस नहीं है। QHD प्लस वाली डायनामिक एमोलेड वगैरह, 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा एडेप्टिव ब्राइटनेस, ये सब कुछ एकदम सेम लाया। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, और इनफैक्ट जो पंच होल है, जो चिन वगैरह है, वो भी यहाँ पर सब कुछ सेम है, कोई खास चेंजेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले बहुत ही किलर था, तो उन्होंने यहाँ पर भी कुछ वैसे ही कर दिया। लेकिन इस बार इस पर डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन है, जबकि S22 अल्ट्रा पर विक्टस प्लस था। और साथ ही साथ उन्होंने एक विजन बूस्टर करके नया फीचर लेके आ गया है, जो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट और कलर को एडजस्ट करता है और उस हिसाब से आपको वीडियो क्वालिटी दिखाता है या पिक्चर क्वालिटी दिखाता है। उसको बोलते हैं विजन बूस्टर, जो हमें S23 अल्ट्रा में मिल रहा है, जो S22 अल्ट्रा में नहीं था। परफॉर्मेंस की भी बात कर ले तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 इस बार आ चुका है। ये एक बड़ा अपग्रेड हुआ है, क्योंकि इसमें था Snapdragon 8 Gen 1, और ये चिपसेट अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, चाहे वो CPU हो या GPU हो, दोनों तरफ इसने यहाँ पर पावर लेके आया है। अनफॉर्चुनेटली हमने वहां पर ज्यादा टेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक क्विक हैंड्स ऑन वीडियो है। डिटेल अनबॉक्सिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हम Antutu करेंगे, CPU थ्रॉटल करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज कहूंगा, डेफिनेटली स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिपसेट सैमसंग ने थैंकफुली इसमें इस्तेमाल किया है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे S22 अल्ट्रा तो किलर था ही, अब वो कितना है वो तो आएगा तो ही पता चलेगा। बैटरी भी दोस्तों सेम है यहाँ पर। S23 अल्ट्रा में 5000 mAh की, जो S22 अल्ट्रा में थी। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी सेम है, इसको भी उन्होंने बढ़ाया नहीं। इनफैक्ट 15 वाट का वायरलेस रिवर्स, जो 4.2 या 4.5 वाट का जो रिवर्स चार्जिंग है, वो भी वहाँ पर सेम है। उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, और उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया है। वो तो जब आएगा तो ही टेस्ट करके आपको बताएंगे। फाइनली कैमरे की बात करते तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि जो प्राइमरी सेंसर है अब 200 मेगापिक्सल का हो चुका है, जिसमें आपको OIS जो है वो इस बार 2 टाइम और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। प्लस उसके साथ उन्होंने VDIS को ऐड कर दिया है, यानी कि इस बार जब भी आप वीडियोस निकालेंगे वो बहुत ही जबरदस्त स्टेबल वीडियो आपको प्रोवाइड करेगा। उसी के अंदर उन्होंने नाइटोग्राफी वीडियो में ऐड कर दिया, ताकि नाइट में वो AI के जरिए स्टेबल वीडियोस आपको निकाल कर देगा, जो जेन्युइनली इस दौर में बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली स्मार्टफोन्स में, अगर आप नाइट में वीडियोस निकालते हैं और वो भी स्टेबल वीडियोस। तो सैमसंग ने ये बैरियर को तोड़ा है S23 अल्ट्रा के अंदर। यानी कि फोटोज तो उनके अच्छे होते थे, बट आईफोन को टक्कर देने के लिए उन्होंने इस बार वीडियो में भी बहुत जबरदस्त काम किया, अगर मैं नाइट की बात करता हूं। वैसे f1.7 का आपको एपर्चर मिलता है, और 8K वीडियो इस बार उन्होंने 30 FPS कर दिया, जबकि S22 अल्ट्रा में 24 FPS था। और S22 अल्ट्रा का 108 मेगापिक्सल और S23 अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल अगर आप खुद देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़े चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, अगर आप क्वालिटी देखते हैं जूम की भी और फोटोज की भी। उसी के साथ बाकी की जितने भी जो सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, पेरिस्कोप, 100x जूम, फिर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, वो सब कुछ सेम है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेजर ऑटो फोकस भी आ चुका है। और उसी के साथ सेल्फी में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। पहले S22 अल्ट्रा में 40 मेगापिक्सल की सेल्फी थी 4K 60 FPS, इस बार उन्होंने 12 मेगापिक्सल कर दिया। हाँ, मैं बहुत सरप्राइज हो गया इवेंट के अंदर, लेकिन जब मैंने फोटो क्लिक किया और दोनों को मैच किया,
तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली सैमसंग जो है वो 10-12 मेगापिक्सल से भी गेम खेल ही लेता है। और फोटो क्वालिटी दोनों की मुझे क्लोज लग रही थी। इनफैक्ट इस बार तो उन्होंने सेल्फी में AI नाइटोग्राफी ऐड कर दिया है जो S22 अल्ट्रा में नहीं था, यानी कि नाइट में आपको और भी बहुत ज्यादा ब्राइट फोटोज मिलेंगे। पूरा AI वाई सब उन्होंने जोड़ दिया है। तो हाँ, अब ये सेल्फी जब मेरे पास हम उसको डिटेल टेस्ट करेंगे तो S22 अल्ट्रा के साथ 40 मेगापिक्सल से लगा कर देखेंगे कि हाँ ये कितना इंप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। उसी के साथ उन्होंने एक ऐसा फीचर डाला है वीडियो के अंदर ताकि जो ऑब्जेक्ट है आप खुद है वो बैकग्राउंड से इतना इसको सेपरेट करेगा ताकि आपको बढ़िया बोके वीडियो जो वो प्रोवाइड करेगा। आपको एक्सपर्ट रॉ मिलता है, आपको तो पता ही कि रॉ क्या होता है, आप अपने हिसाब से जैसे चाहे एडिट कर सकते हो। उसमें एक्सपर्ट मोड दे दिया है, आपको एस्ट्रोग्राफी में काफी सारे फीचर्स दे दिया और भी कैमरे में उन्होंने वो सारी चीजें ऐड करी है जो S22 अल्ट्रा में नहीं था। तो इस बार डेफिनेटली कैमरे में उन्होंने जो चीज ऐड करनी थी वो उन्होंने कर दिया। बाकी दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में बता देंगे। बस एक चीज मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा कि डेफिनेटली S22 अल्ट्रा तो पावरफुल था ही, S23 अल्ट्रा में वो क्या ही डालते। तो उन्होंने क्या किया, जो लेटेस्ट चीजें थी वो उसमें ऐड कर दिया और बाकी जो चीजें अच्छी थी उसको वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ करने जाते तो डेफिनेटली प्राइस भी उतनी ही बढ़ जाती थी। अब इसकी जो यूएस की प्राइस निकल कर आई है कुछ वो अराउंड 1 लाख से 98,000 समथिंग स्टार्ट होती है और इंडिया में डेफिनेटली प्राइस थोड़ी ज्यादा ही होगी। और जो S22 अल्ट्रा था उससे मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 हज़ार ज्यादा ही होगा। तो ऑलरेडी S22 अल्ट्रा जो पावरफुल फोन था ही, S23 अल्ट्रा को उन्होंने थोड़ा इंक्रीमेंटल अपडेट किया आईफोन 13 सीरीज से, जैसा 14 सीरीज में मैंने बोला था ना इंक्रीमेंटल अपडेट, इसमें भी कुछ वैसे ही हो गया। तो ये सारी चीजें दोस्तों हुई है। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी, उसके लिए आप बने रहना। S23 प्लस को भी हमने देखा, उनका भी हैंड्स ऑन किया, उसमें भी कुछ ज्यादा मेजर अपग्रेड्स नहीं थे, इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही थे। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं, स्क्रीन साइज का और बैटरी का है, उसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हैंड्स ऑन वीडियो पसंद आई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और S23 अल्ट्रा स्पेशली इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।